स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 16 में। आज का हमारा प्रश्न है शीत युद्ध का अर्थ, प्राकृतिक और कारणों का वर्णन करें। बात करें शीत युद्ध का। शीत युद्ध एक ऐसा वैश्विक संघर्ष था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 1947 से लेकर 1991 तक चला। यह युद्ध सीधे सैन्य संघर्ष के बजाय एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो महाशक्ति के बीच लड़ा गया। इसे शीत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई सीधा शस्त्र संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग तरीके से प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की गई, जैसे प्रोपोगेंडा, हथियार का होड़, अंतरिक्ष की दौड़ और परोक्ष युद्ध। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो ध्रुवों में हो गई थी, विभाजित हो गई थी। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरा था सोवियत संघ और उसके सहयोगी। आगे अगर बात करें शीत युद्ध की प्रकृति की, तो बताता है वैचारिक संघर्ष। शीत युद्ध मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धा विचारधारा, पूंजीवादी और आपका समाजवादी या फिर साम्यवाद बोलिए, के बीच का संघर्ष था। अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का करता था, समर्थन। दूसरा अगर बात करें सैन्य होड़, तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ चल रही थी। दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का निर्माण किया और अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया। यह स्थिति थी कि जिसमें दोनों पक्ष जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों का विनाश निश्चित है। तीसरा अगर बात करें परोक्ष युद्ध, बोलते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में परोक्ष सैन्य टकराव के बजाय परोक्ष युद्ध लड़े गए। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध। तो आपसे पूछा जाता है कोरिया युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक, 1950 से 53। वियतनाम युद्ध कब हुआ था, 1955 से 75। अफगानिस्तान सोवियत हस्तक्षेप 1979 से 1989। मध्य पूर्व कई संघर्ष शीत युद्ध के छाया में लड़ा गया। आगे आइए अंतरिक्ष दौड़। शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अंतरिक्ष में श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। सोवियत संघ 1957 में पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च करके इस दौड़ की शुरुआत की। इसके बाद अमेरिका 1969 में चंद्रमा पर मानव को उतारकर अपनी बढ़त बनाई। यह प्रतिस्पर्धा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में श्रेष्ठता लाई। पचमा था, प्रोपोगेंडा का प्रचार। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्ति अपने अपने विचारधारा और राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर साबित करने के लिए प्रोपोगेंडा का सहारा लिया। मीडिया, रेडियो, फिल्मों के माध्यम से जनता को प्रभावित करने का कोशिश की गई। छठा देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उपयोग। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, नाटो, वार्सा संधि में IMF, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उपयोग अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। आगे अगर देखें शीत युद्ध के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और एशिया में नए शक्ति संतुलन की आवश्यकता थी। पश्चिमी यूरोप, अमेरिका ने लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था का बढ़ावा दिया, जबकि सोवियत संघ अपने कब्जे वाले क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था लागू की। इस विभाजन ने शीत युद्ध का नींव रखी। यहाँ से शुरुआत होता है शीत युद्ध। दूसरा है वैचारिक मतभेद। शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक मतभेद था। अमेरिका पूंजीवादी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विचारधारा का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का एक दलीय प्रणाली का पक्षधर था। इन दोनों विचारधाराओं के बीच टकराव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। तीसरा कारण तो सत्ता संतुलन की लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शक्ति का संतुलन को लेकर दोनों महाशक्ति के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अमेरिका, सोवियत संघ दोनों अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए नए गठबंधन, सैन्य संधि में शामिल हुए। नाटो और वार्सा संधि इसी शक्ति संतुलन का कोशिश का परिणाम है। अगला अगर बात करें यूरोप का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो हिस्से में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी सोवियत के नियंत्रण में, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नियंत्रण में। बर्लिन की दीवार इसी विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक रूप था और ये विभाजन शीत युद्ध का एक प्रमुख वजह बना।
जिसने यूरोप को भी दो खेमे में क्या है बांट। अगला है परमाणु हथियारों की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला परमाणु बम विकसित किया, लेकिन युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया। दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार विकसित करना शुरू किया। इस होड़ ने शीत युद्ध को और क्या है बढ़ावा दिया। विश्व प्रभुत्व की क्या है लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र को विस्तारित करना चाहता था। अमेरिका यूरोप मार्शल प्लान के माध्यम से आर्थिक मदद दी, जबकि सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। इस तरह की गतिविधि ने दुनिया को दो खेमे में क्या है बांट दिया। शीत युद्ध गहरा गया। निष्कर्ष की अगर बात करें, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख अध्याय था, जिसने लगभग 4 दशकों तक विश्व के दो ध्रुवों में बांट कर रखा। यह युद्ध सीधे सैन्य संघर्ष के बजाय वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के रूप में लड़ा गया। इसके प्रभाव में न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप बदले, बल्कि विश्व के अनेक देशों के आंतरिक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ, लेकिन इसके प्रभाव आज भी वैश्विक राजनीति में क्या है देखे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।